योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम है। समस्त साधु संत महंत एवं समस्त ऋषि परंपरा को एवं कृषि परंपरा को हृदय से वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले, मुझे समझने वाले और मेरे साथ प्रतिदिन योग व्रती बनने वाले सभी योग के आगंतुकों को मेरा हृदय से प्रणाम है। आज हम एक ऐसी व्याधि का समाधान देखने वाले हैं जिसका नाम है अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी समस्या है, कई करोड़ों लोग जिससे प्रभावित हो चुके हैं। फिर चाहे ये जितना भी मानव निर्मित प्रदूषण हो, बहुत ज़्यादा मल्टीपल अलग अलग प्रकार की जितनी भी व्याधियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों के कारण आया हुआ हमारे लंग्स के ऊपर जो भी उसका परिणाम हुआ है, दुष्प्रभाव जो पड़ा है, उसको हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज मेरे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। छोटे बच्चों से लेकर के युवा और बुजुर्ग तीनों के लिए ये प्राण साधना है। योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में या फिर विशेष प्राण साधना में इसका क्या समाधान है, आज हम देखने वाले हैं। तो आइए, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या ब्रह्मचर्य आसन, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ करके अपने अपने आराध्य का स्मरण करना और फिर ऐसे प्रकृति के गोद में अगर हो तो क्या बात है। ये इतना शुद्ध आजू बाजू का जितना भी परिसर है, ये पूरा फार्म हाउस का एरिया है, और ऐसे एरिया में अगर आप योग करते हो तो उसका कितना गुना आपको लाभ मिलेगा। तो आइए, सबसे प्रथम हम देखते हैं अस्थमा के लिए हमें क्या करना है, बहुत ज़रूरी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस क्या है, बराबर। तो सबसे पहले हमें नाड़ी शुद्धि करना है, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास। इसी बाएं हाथ से बाई नासिका को बंद करना, दाएं से सांस लेना, दाएं से छोड़ देना। ऐसे 1-2 मिनट लगातार दाएं नासिका से, माने सूर्य स्वर से सांस लेना, बराबर। उसके बाद में हाथ को चेंज कर देना, दाएं नासिका को बंद करना, बाएं से सांसों को धारण करना। गति का चयन आप आपके हिसाब से करना। दोनों नासिकाओं को प्रथमतः शुद्ध कर लेना। सामान्य, मध्यम या जलद किसी भी अभ्यास को आप करते वक्त, किसी भी प्राणायाम की साधना को करते वक्त, आसन को करते वक्त, जो भी आपके गति है उस गति का चयन आप आपके हिसाब से करना। क्योंकि कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग उनकी वास्तविकता में ही फेफड़ों की क्षमता कम होती है। जैसे कि आज मैं विशेष अस्थमा के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो फेफड़ों की क्षमता घट चुकी है। फेफड़ों में लगभग जो है, हम लोग मराठी में उसको कहते हैं झड़पे, माने वॉल वीक होते हैं, जिसको अंग्रेजी में वॉल कहते हैं, लंग्स के वॉल। और अंदर भी ऐसे उसके लगभग जो है अलग अलग 25 प्रकार की झड़पें होती है, माने वॉल होते हैं। ये वॉल सिस्टम जो है वीक हो जाता है, खराब हो जाता है, और उसके बाद में फिर वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं। चलते हैं तो भी उथक जाते हैं, सांस फूल जाती है, बोलते हैं तो भी उनकी सांस फूल जाती है। उसके बाद खाते वक्त भी जो है उनको, पीते वक्त भी, उठते जागते, बैठते सोते जागते, जब चाहे काम करते वक्त भी उनकी सांस फूल जाती है। ऐसे जो लोग हैं, सांस फूलती है और फूलने के बाद में वो लंबी सांस भी नहीं ले सकते। तो मेरी आपसे ये विनती है कि
कि आप धीरे धीरे करें, आप आपकी क्षमताओं को धीरे धीरे उजागर करने का प्रयास कीजिए। तो नाड़ी शुद्धि के बाद में आता है आपका नंबर विशेष करके भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका जलद तीव्र गति से नहीं कर सकते तो आराम से करना। और उसके बाद में फिर आप करना सूर्य भेदी प्राणायाम। बिना भूले सूर्य भेदी प्राणायाम करना, इसको तो कतई ही भूलना नहीं। सूर्य भेदी प्राणायाम क्या होता है कि ऐसे देखो, ये अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करके राइट नोस्ट्रल से डीप ब्रीथ करना। जितना हो सके उतना लंबा सांस लेना, लंबा पूरक करना। फिर उसके बाद में थोड़ी देर तक कुंभक करना, कुंभक भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीद आउट भी करना, माने दाएं से सांसों को भरना, थोड़ी देर तक रुकना, रुकने का अभ्यास बढ़ाना। रुकने का जो अभ्यास है इसको अगर आप निरंतर, माने कुंभक का अभ्यास निरंतर अगर उसमें आप सुधार करते जाओगे ना, तो आप पाओगे 7 दिन से लेकर के जो है माने 3 सप्ताह 21 दिन तक पूरा आपका अस्थमा मिट जाएगा। ये सामान्य कफ, कोल्ड, एलर्जिक प्रॉब्लम, ये बहुत छोटी व्याधि है इसके सामने। करें हम, क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर 2 लंग्स है हमें, और इसके अंदर लगभग जो है अलग अलग कैफरीज है। जो कैफरीज में हमारी वाइटल कैपेसिटी जो है घट जाती है इसकी, हमें उसमें प्रविष्ट होना है, क्षमताओं को दीर्घ और ऊंचा बनाना। लंबा लेना, लंबे देर तक रुकना। रुकने में अगर दिक्कत आती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा माने भयभीत हो जाते हैं, दरदर हो जाती है, और फिर दिल जो है मचलने लगता है, तो कोई बात नहीं, आप भरना और छोड़ना, भरना छोड़ना, भरना छोड़ना। सूर्य भेदी करके अगर थक जाए तो फिर आपको जाना है विशेष पूरक प्राणायाम में। पूरक दोनों नासिकाओं से लिया है। देखो अभी हमने सांस दोनों नासिकाओं से भरा है और उसके बाद में रुक गए हैं। रुक करके भी आप अगर जालंधर बंद करते हो तो करना। ये बहुत पावरफुल प्राणायाम है, इसको पूरक प्राणायाम कहते हैं। अभ्यंत कुंभक पूरक प्राणायाम। यथाशक्ति रुकना। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यथाशक्ति निरंतरम तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। रुकना और फिर जालंधर खोल के दोनों नासिकाओं से छोड़ देना। एक क्षण के लिए भी बीच में विश्राम नहीं, अवसान नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, और आलस्य तो बिल्कुल नहीं, असंशय तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बहुत ज्यादा संशय रखते हैं। आलस्य भी नहीं करना, प्रमाद भी नहीं करना। फिर लगता है तो थोड़ा सा आपका जो है ये चेंज कर देना
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्राणायाम करने के बाद में व्यक्ति को ऐसा अनायास ही आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, तो थोड़ा सा हल्का सा मूड चेंज कर देना। ऐसे कपालभाति करना, फिर भस्त्रिका करना। कोरोना काल में आपने देखा भस्त्रिका, प्राणायाम और कपालभाति से, सूर्यभेदी से हमने किसी का भी ऑक्सीजन लेवल नीचे आने नहीं दिया। हाँ, 96, 97, 99 तक जो है लोगों की ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रही। एचआरसीटी बहुत ज़्यादा, किसी का 20, किसी का 19, यहाँ कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका एचआरसीटी 25/25 भी था, तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये ध्यान में रखना। हाँ, इतनी ताकत है, अपार शक्ति है इसमें। मगर जो लोगों ने ये सुना नहीं, जो लोगों ने ये सही किया नहीं, जो लोग भयभीत हो गए और उसके बाद में आज वो लोग हमारे बीच में नहीं है, मौत के मुंह में समा गए। और आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी कि ज़्यादातर लोग वो लोग प्रभावित हुए जो जिनको मल्टीपल डिजीज़ थी। किसी को हार्ट की भी प्रॉब्लम, किसी को किडनी की भी प्रॉब्लम, किसी को आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम, किसी को अस्थमे की भी प्रॉब्लम, किसी को साइनोसाइटिस, लंग्स फाइब्रोसिस, ऐसे अलग अलग व्याधियों से वो लोग ग्रसित थे। और उस दरमियान जो है कई लोगों को जो कोरोना से बचाने के लिए या अस्थमे से बचने के लिए या फिर बड़े बड़े व्याधियों से बचने के लिए कई लोगों ने हैबिचुअल डोज ले लिए। फिर चाहे कोई रेमडेसिविर हो सकता है या फिर कुछ लोग अस्थमे वाले आज भी जो है बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड खाते हैं। और कई डॉक्टर्स हैं ऐसे, वो स्टेरॉइड देते रहते हैं, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 10-10, 20-20, 50-50 ग्राम तक लोगों को स्टेरॉइड खिलाया गया है। तो फिर हम बिना स्टेरॉइड से हम क्या बच नहीं सकते? बच सकते हैं। ठीक है, किसी की जान बचाने के लिए कभी कभी जो है स्टेरॉइड का सहारा लिया जाता है, मगर स्टेरॉइड के कॉम्प्लिकेशंस कितने ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे सुबह उठते ही जैसे हैं, उठते हैं और अपने बिस्तर छोड़ते हैं तो छींकें स्टार्ट हो जाती है और फिर पूरा दिन भर उनकी नासिकाएं बंद रहती है, मुंह से सांस लेते हैं। वो तो आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है। मगर आज मुझे ये अस्थमे के लिए विशेष आपको कहना है कि आपके फेफड़ों के अंदर जितने भी 7,30,00,000 जो भी सेल है, ये कोष्ठक जो है ये पूरे परिपूर्ण हो जाएंगे, पूरे शक्ति से ओतप्रोत हो जाएंगे। फिर आपको करना क्या है? बस यही भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्यभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम, ये बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। हमने देखा जिनके फेफड़ों में लोथड़े तैयार हो चुके थे, माने जैसा मोम होता है ना, इतना सख्त उनका कब्ज जमा हो जाता है अंदर फेफड़ों के अंदर, मोम के जैसा, माने लंग्स फाइब्रोसिस, लोथड़े हो गए पूरे। तो क्या अस्थमा नहीं होगा? और होगा ही। इसके लिए आपको जो है मेरी आपसे विनती है, देखो कोरोना काल में कई अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी सामने आए, विश्व के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों ने भी ये बताया कि योग कीजिए, और योग ही एक ऐसी एक संजीवनी है जो आपको पूरा स्वास्थ्य दे सकती है, पूरा स्वास्थ्य दे सकती है। उस टाइम पे कई लोगों ने जो है प्रो पोजिशन में भी, अगर जो बैठ नहीं सकते, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, तो लेट लेट के भी देखो, ऐसा
लेट के भी उनको बताया कि भाई सुप्त मकर आसन की स्थिति, और इसी अवस्था में भी आप भस्त्रिका कर सकते हो। सांस लेने से, भरने से, छोड़ने से कोई आज तक मरा है कभी? कोई आहत हुआ है कभी? कभी नहीं। तो ये ध्यान में रखना। ऐसा भी आप आराम से कर सकते हो। बस करना क्या है? करना है। करोगे नहीं तो क्या पाओगे? ऐसा ही इसी अवस्था में हमने लोगों को कपालभाति भी करने के लिए प्रवृत्त किया। जैसा भी आप कर सकते हो, चाहे आपकी कैसे भी मनस्थिति हो, चाहे आपकी कैसे भी परिस्थिति हो, मगर आपको प्राणायाम करना भूलना नहीं। प्राणायाम परमम तपा। प्राणायाम एक बहुत बड़ी संजीवनी। प्राणम माता, प्राण पिता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य, प्राण ससा, प्राण ब्राह्मण, प्राण ब्रह्म, प्राण रुद्र, प्राण वसु, प्राण ही हरि है। बस ये याद रखना। अगर प्राणायाम करके आप बीच में थोड़ा आपको ऐसा लगे कि बस मैंने बहुत कर लिया, थोड़ी थकावट आ रही है, तो थोड़े आसन कर लेना। इससे हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, कमर का दर्द भी चला जाता है, घुटने का दर्द भी चला जाता है। स्टेरॉइड मत लेना, बहुत घातक है। स्टेरॉइड लेने से अच्छा है आप योग कीजिए, नेचुरोपैथी का सहारा लीजिए। आज पतंजलि वेलनेस के माध्यम से स्वासारी गोल्ड बनाई गई है। इसी कोरोना काल में करक्यूमिन गोल्ड बनाई गई है। खाली पेट ले लेना, एक एक, दो दो, तीन तीन कैप्सूल ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आप स्टेरॉइड लेते हो, दिन में 3 बार भी ले सकते हो, एक एक, दो दो कैप्सूल। या भोजन के बाद में जो है आप त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी विलास, संजीवनी वटी, आरोग्यवर्धिनी, शिलाजित रसायन, भोजन के बाद में इनका सेवन भी कर सकते हो। तो ऐसा करना ही। और देखना, अगर आपको बहुत ज़्यादा अस्थमा है तो नेचुरोपैथी में हम लोग एक चीज़ हमेशा खाने के लिए देते हैं, जो होता है खजूर कल्प। खजूर कल्प एक ऐसा है, खजूर माने आपको खजूर खाना है। खजूर को जो है पानी में उबाल करके उसके पानी को भी आप पी सकते हो खजूर के, या खजूर खा सकते हो। खाली जो डायबिटीज़ वाले हैं वो खजूर मत खाना। हमने देखा है खजूर से ही कई लोगों का अस्थमा जा चुका है। नेचुरोपैथी में देते हैं खजूर कल्प। उसके बाद में हम लोग एक चना देते हैं, चना काला, जो हमारा देसी चना होता है, इसको भून करके, अच्छा इसकी छाल उतारना मत, छाल जो होती है चने की उसको उतारना मत, अच्छी तरह से उसको भून लेना। भून करके उस चने को थोड़ा लहसुन के साथ में आप खाओगे तो आप पाओगे आप अस्थमा से पूरा मुक्त हो जाओगे। भुना हुआ चना किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो सारा जितना भी कब्ज है, बलगम है, उसको अवशोषित कर लेता है। माने चना कल्प, लहसुन कल्प, चना और लहसुन साथ में खाना और खजूर कल्प करना, आप कब्ज से पूरा जिंदगी भर मुक्त हो सकते हो। फिर देखना, थोड़ा लगता है तो भुजंगासन कर लेना। ये भुजंगासन सामान्य, मध्यम या जलद किसी भी गति का आप चयन कर लेना। या हमारी कोहनी भूमि पे थी, अब वक्र हस्त। अब मैं थोड़ा कोहनियों को उठा लूंगा। जैसे प्राणायाम करते समय हमने कहा किसी भी गति का चयन आप कर सकते हो, वैसे आसन में भी है। आप
सामान्य, मध्यम या जलद किसी भी गति का चयन कर सकते हो। वैसे तो उसकी एक साइंटिफिकता है। फिर उसके बाद तीसरा अभ्यास भुजंगासन का। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, कमर में लचीलापन भी आ जाता है, आंतों की क्षमता भी बढ़ती है। और आपको क्या चाहिए? ये तो ऐसे मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन जो भी आप करना चाहते हो कर लेना, या फिर ऐसे ही थोड़ी देर तक विश्राम भी कर सकते। और विश्राम में भी लंबी लंबी सांस के ऊपर आपका ध्यान आप केंद्रित कर सकते हो। और आपको विश्राम नहीं करना है तो ऐसे बाई करवट लेकर के आराम से बैठ भी सकते हो। हाँ, जल नीति करना, जल नीति भी इसमें बहुत फायदा करता है। अस्तमे में नस्य जरूर करना, नस्य गाय के घी का नस्य कर सकते हो, बादाम रोगन तेल का, उसके बाद में अनु तेल का, षडबिंदु तेल का नस्य भी बहुत जबरदस्त होता है। और विशेष सूत्र नीति भी आती है इसमें, सूत्र नीति, जल नीति, उसके बाद नस्य, नस्य के तो कई अलग अलग आपके घर में ही आप उसको कर सकते हो। इसके लिए कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर मैं दोबारा फिर आपको कहता हूँ कि आप खजूर कल्प जरूर करना, उसके बाद चना कल्प आप जरूर करना। चने की रोटी भी आप खा सकते हो, बस उसमें उसका चने का छिलका उतारना मत। दिन भर जो है चने की रोटी, चने की रोटी आप चाहे तो बीच में बाजरे की भी खा सकते हो, ज्वार की भी रोटी खा सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन भर चावल चावल चावल, चावल से अस्थमा और बढ़ता है, ये याद रखना। चावल, गेहूं, चावल और गेहूं घर घर में आज पूरा दिन भर वही लोग खाते हैं। तो आप थोड़ा सा मिला जुला खाना, मिलजुल के रहना और प्रकृति के साथ हमेशा अपना तारतम्य बना के रखना। ये प्रकृति ऐसी आपको सहयोग करेगी। आपके घर में आस पड़ोस में तुलसी के पौधे लगाना और तुलसी के पौधों के बीच में बैठ करके आप जो है प्राण साधना करना। यहाँ तो आस पास में दाएं और बाएं और टमाटर की खेती है, यहाँ ये भी ऑर्गेनिक खेती है, पीछे करेला है। और ऐसे ऑर्गेनिक खेती का भी आप विशेष करके उपयोग जरूर करना, ताकि सारी दुनिया स्वस्थ हो पाए। क्योंकि सारी दुनिया में रोग ही रोग है, पग पग पे रोग है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, विनती है। अस्तमय के लिए ये आप छोटी सी बात है, बस उसको प्रतिदिन करना। और बहुत ज़्यादा अगर आप ना खजूर कल्प कर सकते हो, ना चना कल्प कर सकते हो, तो दूध में हल्दी मिलाना और उसमें थोड़ा सा केसर मिला करके प्रतिदिन सेवन करना। इससे भी आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। और विशेष करके अस्थमा वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनको अपने शरीर पे बस लज्जा के लिए कुछ वस्त्र रखना और बाकी वस्त्र उतार करके जो है ऐसी खिलखिलती धूप में सुबह विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, सूर्य स्नान बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य की धूप में बैठ करके आप प्राणायाम करना। बस मेरी आपसे ये विनती है, मेरी इस विनती को आप स्वीकार करना। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं गोकुल जी, नासिक जिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार, इनके तत्वानुसार ये सेवाएं आपके घर घर, आपके द्वार द्वार, सबके हृदय हृदय तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। बस ये मेरी विनती है, क्योंकि मैं कई सारे लोगों को देखता हूं तो बस उनको प्राणायाम करने की भी हिम्मत उनके अंदर नहीं है। तो लेट के करना, बैठ के करना, जहाँ जैसा बस आपको समय मिले, एक क्षण भी आप आलस्य मत करना। करोड़ों रुपया की दवा भी जो काम नहीं कर सकती वो योग करेगा, नेचुरोपैथी करेगी। योग वृत्ति जरूर बनना, हाँ, स्वदेशी वृत्ति जरूर बनना। तो आइए
मैं गोकुल जी आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को आप फैलाना, जितने भी आपके परिजन हैं उन तक इसको ज़रूर पहुँचाना। सोशल मीडिया आज बहुत स्ट्रांग है और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। तो आइए परमपिता परमेश्वर से यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु सारी विश्व को स्वास्थ्य प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति।